हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स पार्ट 4 में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है और उन्हें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखो, कोई भी लेवल जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक दे और उसे रिवर्स कर दे, उस लेवल को हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। और कोई भी लेवल जो प्राइस को नीचे जाने से रोक दे और उसको रिवर्स कर दे, उसे हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। आसान भाषा में अगर इसको समझाऊं तो जिस लेवल पे प्राइस नीचे से जाता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और जिस लेवल पे प्राइस ऊपर से आ रहा है उसे हम कहते हैं सपोर्ट। अब बात ये आती है कि सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सपोर्ट मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो कि इस तरीके से सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। उसके अलावा दूसरा होता है ट्रेंड लाइन, जो कि इस तरीके से होती है। ये बताती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये बताती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और तीसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है डायनामिक, जो कि टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन के बारे में सीखेंगे, और ये जो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसको हम सीखेंगे इंडिकेटर वाले सेक्शन में। तो चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने से पहले हमें उसके रूल्स पता होना चाहिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सिर्फ 2 रूल हैं, और पहला रूल ये है कि अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले हैं या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले हैं, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। यानी कि जिस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। और दूसरा रूल ये है कि हमें मिनिमम उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 3 टच फाइंड करना है। अगर 3 टच से कम है तो वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर आपके ये रूल समझ में आ गए हैं तो अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है और मैं 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करना पसंद करता हूं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूंगा। तो 15 और 5 मिनट से बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर। तो ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोल लिया है। अब हम इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो अब हमें देखना क्या है कि मैक्सिमम टच मिले और मिनिमम हमें कम से कम 3 टच मिले। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको कितने टच मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 टच से ज्यादा है तो ये सपोर्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे लिए वैलिड है। अब देखो, मैं इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये सपोर्ट था, उसके बाद जब ब्रेक हुआ तो फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, इसीलिए मैं इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, मैं इसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बोलूंगा। ठीक है, अब ये हो गई एक लाइन। अब हमें क्या चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि जो करंट प्राइस है ना आपका, उसके नीचे 2 सपोर्ट बना लेना और उसके ऊपर 2 रेजिस्टेंस बना लेना। बस, इससे ज्यादा चार्ट को मैस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब आप कल ट्रेड करोगे तो वो 2 ही आपके काम आने वाले हैं, उससे ज्यादा आपके काम नहीं आएंगे। तो एक तो हमने ये बना लिया, एक रेजिस्टेंस पॉइंट अब हम और ढूंढते हैं, देखते हैं हमें कहां पर ज्यादा टच मिल रहे हैं। देखो यहां पर मिल रहा, इस लेवल पे देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके गया है। तो ये हमारे लिए एक वैलिड हो गया। तो अब हमें 2 रेजिस्टेंस मिल गए। अब हम क्या करेंगे, 2 सपोर्ट फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, पहला सपोर्ट तो यहाँ पर ये दिख रहा है, वैलिड 1 2 और 3। अब एक और सपोर्ट हम ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और 4, लेटेस्ट भी यहीं आके रुका है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल की ट्रेडिंग के लिए तो इनफ है। चार्ट को मैस बिल्कुल नहीं करना, कम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ और उतने लगाओ जितने जरूरी। तो 4 हमारे लिए काफी है। अब यहाँ पर देखना, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने लगा है इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ये 1000 पॉइंट की है और ये भी 1000 पॉइंट के आसपास की। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इनके बीच में भी कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चाहिए, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी बहुत ही कम देता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में भी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक ये मिल रहा है लेवल, इसलिए मैंने लगा लिया। अब अगर मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करूं तो यहाँ मुझे लेवल नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर और फिर ढूंढूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आए हैं। तो यहाँ पर मुझे ये एक लेवल इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम
सपोर्ट लिया है। तो ये अब मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तैयार हो चुके हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। और बिल्कुल भी मेरा चार्ट मेसी नहीं लग रहा, देखो बहुत ही क्लियर चार्ट दिख रहा है। बहुत ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इनका मैं करूं क्या। इसीलिए ट्रेडिंग को सिंपल बनाओ, जितनी ज्यादा हो सके सिंपल बनाओ। अब देखो यहाँ 15 मिनट में आने के बाद में जो हमने 1 आवर पे लेवल लगाए थे वो आप देख रहे हो बहुत ही ऊपर और नीचे दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्मूथ करेंगे करंट प्राइस एक्शन। यहाँ पर ये करंट प्राइस एक्शन है तो इस पे स्मूथ कर लिया। यहाँ पर ये वाला करंट प्राइस एक्शन था तो मैंने इस पे भी इसको स्मूथ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर स्मूथ कर लूंगा, और यहाँ की अगर बात करी जाए तो मैं इसको यहाँ पर स्मूथ कर लूंगा। ठीक है, अब ये मेरे जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल ट्रेड के लिए रेडी हो गए। चलिए इसी तरीके से अब हम एक स्टॉक में भी लेवल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए हिंडाल्को का चार्ट खोला है और अब हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम टच ढूंढना है। कम से कम 3 से ज्यादा टच तो होना ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है आपको, अगर मैं इसे यहीं लगा लूं तो ये 1 2 3 रिसेंट प्राइस एक्शन पे अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं बजाय पुराने के। तो मेरे को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, एक सपोर्ट मुझे और चाहिए। यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा चार्ट में। तो ये मैं पीछे जाता हूँ और इसके आसपास ही सपोर्ट को ढूंढना है मुझे। तो देखिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से भी मार्केट कई बार 1 2 3 4 5 6 7 कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये इसीलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैंने 2 सपोर्ट लगा लिए, तो अब मुझे क्या चाहिए, 2 रेजिस्टेंस लेवल चाहिए। अब हम उसे भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट कई बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब मैं दूसरा फाइंड आउट करता हूँ। ये मेरे लिए दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। देखिए मार्केट कई बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो अब मैंने क्या करा, प्राइस के जहां मेरा करंट प्राइस एक्शन है, अभी मेरा करंट प्राइस एक्शन यहाँ है, तो 2 सपोर्ट ढूंढ लिए और 2 रेजिस्टेंस ढूंढ लिए। बस इतनी मेरी ट्रेडिंग के लिए काफी है। पूरे चार्ट को मैस कर देना वो किसी काम का नहीं। अब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनाऊं तो वो मेरे कल किस काम का है। जबरदस्ती मैं अपने चार्ट को मैस कर रहा हूं, इसीलिए मैं नहीं बनाऊंगा। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी मत बनाओ। करंट प्राइस एक्शन के 2 रेजिस्टेंस बना लो और 2 सपोर्ट बना लो, बस कल की ट्रेडिंग के लिए आपके लिए इतना काफी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना तो सीख लिया, लेकिन इसको यूज कैसे करें, तो ये भी हम वीडियो के आखिर में सीखेंगे। अभी फिलहाल हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखे हैं। अब हम सीखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है। तो चलिए फटाफट से ट्रेंड लाइन को भी सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन के जो रूल्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हैं। उसमें भी हमें मिनिमम 3 टच चाहिए और हम उसको हायर टाइम फ्रेम पे बनाएंगे। मतलब हम 5 या 15 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं तो हम उसको 1 आवर के लेवल पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये आपके लिए सिप्ला का चार्ट ओपन करा है और यहाँ पर अब हम ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही, मार्केट काफी ज्यादा इससे सपोर्ट ले रहा, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह तो मिलेगी नहीं कि 2 नीचे बना लूं 2 ऊपर बना लूं। ये तो अगर मार्केट बनाता है तो एक ही ट्रेंड लाइन काफी होती है। तो सिप्ला में हमें क्या मिल गई है, ट्रेंड लाइन। अब हम इस ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करेंगे कि अगर मार्केट हमें यहाँ से रिवर्सल देता है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट देता है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है और इसमें भी हमने वही नियम फॉलो करे हैं कि मिनिमम 1 टच 2 3 टच। 3 टच हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तभी हम उसको वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। उससे ज्यादा अगर हमें मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम हमें 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अब हम एक बियरिश ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पे बनाया था। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं आपको इस पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। 1 डे के ऊपर बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन चल रही है। देखिए यहां पर देखो, यहां पर हमें मिल रहे हैं 1 2 3 टच। तो ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि जब भी मार्केट अगर यहाँ आता है और हमें कोई भी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर मिलती है या फिर रिवर्सल कैंडल पैटर्न मिलता है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर हम
ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। तो ये हमने सीख लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें जो पिछली वाली वीडियो में हमने कैंडल स्टिक्स पढ़ी थी ना, उसका इंपॉर्टेंस अब हमें समझ में आएगा। देखिए, कोई भी कैंडल स्टिक कहीं पर भी बनती है ना, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि आप ये रिजेक्शन कैंडल देखो, ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ बनी, मार्केट नीचे नहीं गया, लेकिन ये जो डोजी है ये कहाँ बनी, ट्रेंड लाइन पे बनी। तो देखो मार्केट कितना तेजी से नीचे गया। इसीलिए वो जो हमने कैंडल स्टिक्स पहले पढ़ी थी उनको अब हम यहाँ पर यूज करेंगे कि कोई सी भी कैंडल स्टिक हमारे किसी भी लेवल पर बनती है तो हम उसको ट्रेड करेंगे तो हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अब कैसे ट्रेड करेंगे हम, कि मान लो हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर ये आता है और हमें एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर शो करता है। तो रिजेक्शन कैंडल हमें क्या बता रही है कि मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे। और अगर यहाँ पर मार्केट आता है, थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद पावर कैंडल के साथ में इसको ब्रेक करता है, तब पावर कैंडल हमें क्या बता रही है कि मार्केट में बायर्स की पावर ज्यादा है और ब्रेकआउट भी हो रहा है सेम टाइम पे। तो उस ट्रेड को हम ले सकते हैं आराम से और अपनी बाय पोजीशन को बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो अब देखो, ये आज हमने सीखा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से बनाया जाए और उनको किस तरीके से ट्रेड किया जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स और डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूं आपसे आउटरो में। सो आई होप गाइस कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे डेफिनेटली लाइक करिए, और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन सीखनी चाहिए तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और इस कोर्स की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं इस कोर्स की नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।